अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज जो हमारा लेक्चर है वो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की असम्पशन नंबर 3 के ऊपर है। और क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की असम्पशन नंबर 3 ये है कि जो x की वैल्यूज़ हैं वो वेरिएबल होनी चाहिए, वो चेंज होनी चाहिए, यानी कि वेरिएबिलिटी इन x वैल्यूज़। अब द वैल्यू ऑफ x मस्ट बी वेरी विद इन द सैंपल एंड नॉट बी द सेम फॉर एवरी ऑब्जर्वेशन, कि x की वैल्यूज़ कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। अगर x की वैल्यूज़ कांस्टेंट होंगी तो फिर हम x का इम्पैक्ट y के ऊपर नहीं चेक कर सकेंगे। अब मैथमेटिकल फॉर्म क्या है कि वेरिएबल x शुड बी फाइनाइट एंड वो पॉजिटिव होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि इफ़ x वैल्यूज़ आर आइडेंटिकल, यानी कि अगर आपके पास x की तमाम वैल्यू सेम है, तो देयर इज़ नो वे टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ x ऑन y। x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर आपके पास x की वैल्यूज़ में चेंज नहीं आ रहा तो फिर आप कैसे x का इम्पैक्ट y के ऊपर चेक कर सकते हैं। अब इसमें एग्जांपल देखें कि व्हेन स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन इनकम वी नीड टू रेंज ऑफ एजुकेशनल लेवल, अदरवाइज इट बिकम इम्पॉसिबल टू एस्टिमेट द रिलेशनशिप। तो अगर हमने चेक करना है कि एजुकेशन का कोई इम्पैक्ट है या नहीं इनकम के ऊपर, तो उसके लिए लाजमी है कि जो एजुकेशन में नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं या जो डिग्री लेवल है वो चेंज हो रहा हो। अगर एजुकेशन लेवल चेंज नहीं हो रहा तो उसका इम्पैक्ट आप फिर एजुकेशन के ऊपर नहीं चेक कर सकते। अगर एक ही वेरिएबल है, सिर्फ एजुकेशन का इम्पैक्ट आप इनकम के ऊपर देख रहे हैं, और अगर एजुकेशन कांस्टेंट है तो फिर आप एजुकेशन का इम्पैक्ट इनकम के ऊपर नहीं चेक कर सकते। तो इसी को अगर हम एक मैथमेटिकल फॉर्म से चेक करते हैं कि ये कैसे सही है या नहीं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक डाटा सेट गिवन है, इसमें y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब अगर आप देखें तो इसमें जो x की वैल्यूज़ हैं वो सारी कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अगर x की वैल्यूज़ कांस्टेंट हो तो क्यों नहीं हम डाटा इस मॉडल को रन कर सकते। अब अगर यहाँ पे आप देखें जो y हमारे पास रिग्रेशन लाइन फिट होती है वो y इक्वल्स टू अल्फ़ा नॉट प्लस अल्फ़ा 1 x है। या अगर इस एग्जैक्टली इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, चूँकि बीटा के लास्ट से मैंने सॉल्व किया तो इसको हम ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x। अब यहाँ पर देखें कि जो बीटा नॉट का फार्मूला है वो आपके पास y बार माइनस बी एक्स बार होता है, और जो बीटा 1 है वो बीटा 1 का इट सेल्फ फार्मूला क्या होता है, जो इसमें ये बीटा 1 होता है इसकी कैलकुलेशन का फार्मूला क्या है, बीटा 1 इज इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। अब ये बीटा 1 की कैलकुलेशन का फार्मूला है। अब अगर हमारे पास बीटा 1 ना आए तो बीटा नॉट भी नहीं आ सकता और हम रिग्रेशन लाइन नहीं फिट कर सकते। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन है, ये एक सिंपल रिग्रेशन मॉडल है, y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1x। अब रिग्रेशन लाइन फिट करने के लिए हमारे पास इन दोनों पैरामीटर्स की वैल्यू होनी चाहिए, बीटा नॉट और बीटा 1 की। बीटा 1 की वैल्यू का ये फार्मूला है, तो हम इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स बार हम कैलकुलेट करेंगे समेशन एक्स ओवर एन। तो इन सब को सम किया, ये 25 आ गया, 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास एक्स बार 5 आ गया। अब एक्स आई माइनस एक्स बार का मतलब ये है कि हर एक्स की वैल्यू को आपने जो आपके पास ये मीन आया है इसमें से माइनस करें, तो एक्स आपके पास सारे सेम है, तो 5 माइनस 5 मीन आपके पास वो भी 5 है, तो ये सारा का सारा आपके पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी 0। आप जब एक्स आई माइनस एक्स बार का स्केयर करेंगे तो ये सारी 0 है, तो 0 का स्केयर भी 0, और इन सब को सम करेंगे तो वो भी आपके पास जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। और यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में क्या है, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो ये 0। और अगेन ये चीज़ भी जब आप फाइंड करेंगे, जब इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये भी तो 0 है, तो 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा। तो इसलिए हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है जब आपके पास x की वैल्यूज़ कांस्टेंट हो, तो x की वैल्यू अगर कांस्टेंट हैं तो उस बेस के ऊपर हम y के रिजल्ट या y की इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। तो इसलिए लाजमी है कि x की वैल्यूज़ में चेंज आ रहा हो, x की वैल्यूज़ में चेंज आ रहा होगा तभी आप y की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो ये थर्ड असम्पशन थी क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की।